द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल असम में जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने, वैसे ही असम के मुख्यमंत्री की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और यात्रा को रोकने के लिए तरह तरह की साजिशें की जाने लगी। आप जानते हैं कि पहले से ही असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में यात्रा को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी ने गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी, गुवाहाटी प्रेस क्लब में, कि वहां पर पत्रकारों से बातचीत की जाएगी। उस कार्यक्रम की भी इजाजत नहीं दी गई और राहुल गांधी को रोकने की पुरजोर कोशिश हुई। जब यात्रा पहुंची तो आगे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। पुलिस वालों से जब इजाजत मांगी जा रही थी कि हमें जाने दीजिए, तब उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो आप साफ तौर पर यह समझ सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तो राहुल गांधी साफ तौर पर बोलते हुए भी नजर आए कि हमें रोकने की कोशिश की गई, हमने कहीं भी कोई बदतमीजी नहीं की। तो आप साफ तौर पर कुछ तस्वीरों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वहां पर जो कांग्रेस के लोग थे, वहां पर जो मीडिया भी थी, वो भी ये दिखाने की कोशिश कर रही किस तरीके से वहां पर चीजें हो रही हैं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा सकता है किस तरीके से एक शख्स को पीटा भी गया है और उसको मारा भी गया है। ये देखिए, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको रिपोर्टिंग करते हुए, वहां पर रिपोर्ट तैयार कर रहा था और इसने दिखाने की कोशिश की। देखिए कैसे एक कार्यकर्ता को जो चोटें भी आई है, पुलिस ने मारपीट की है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ। तो बात हेमंत बिस्वा शर्मा को पच नहीं रही है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो प्रवेश कर रही है और उसके बाद इनकी टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, वो टेंशन देने वाली हैं, वो टेंशन बढ़ाने वाली हैं। आप देख सकते हैं, नीरज झा ने इसको ट्वीट किया, लिखा राम राज्य। राम राज्य का मतलब है एक राजा का राज्य, इसमें विविधता का सम्मान नहीं होगा, सोचने का अधिकार नहीं होगा, सही या गलत राजा की मर्जी से तय होगा, मुखिया केवल एक राजा होगा, एक होगा राजा। यानी मुखिया हर तरह से राजा को बनाने की कोशिश की गई है यहां पर। और तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके का माहौल वहां पर क्रिएट किया जा रहा है, कैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं जो असम के हैं, कि मुख्यमंत्री के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है, मुख्यमंत्री के आदेश पर यह सब कुछ हो रहा है। आखिर जब डर नहीं है तो यात्रा से किस बात का डर है? क्या असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इस बात से डर गए कांग्रेसी कार्यकर्ता अगर आगे बढ़ेंगे, वो न्याय दिलाने के लिए असम के लोगों की बात करेंगे, तो क्या असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी या केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गायब हो जाएगी? यह दरअसल क्या है जो किया जा रहा है? अब देखिए, नीरज झा आगे भी लिखते हैं कि लेकिन सुनो राजाओं और गुलामों, इस देश में लोकतंत्र है, लोगों का राज है और विविधता का सम्मान है, सोचने और अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। सत्ता किसी राजा की गुलाम नहीं होती है, सत्ता सड़कों के संघर्ष से मिलती है। अपनी ताकत पर इतराओ मत, क्योंकि यह ताकत तुम्हें जनता ने सौंपी है, संविधान के आधार पर सौंपी है, छीन लेगी। तो सीधे तौर पर लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जो तुम्हें कुर्सी मिली है, उस कुर्सी का गुमान ना करो, उस कुर्सी पर इतराओ मत, क्योंकि ये कुर्सी तो आप जानते हैं, कुर्सी चंद दिनों की मेहमान होती है, आती जाती रहती है, बदलती रहती है। संदीप सिंह ने भी कुछ तस्वीरें साझा की। आप देखिए कैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो कार्यकर्ता, उनको पुलिस खदेड़ रही है, उनके साथ बदतमीजी भी कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। ये संदीप सिंह ने ट्वीट किया कि बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा को रोका गया, कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी के दीवानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिए, किसी भी वक्त राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाता है, रिट्वीट करें, रुकना मना है जल्दी। ये भी कहा जा रहा है कि रुकना मना है। देखिए कैसे जो है बदतमीजियां की जा रही हैं, कैसे मारा जा रहा है, कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। यात्रा में शुरुआत से व्यवधान डालने की जो है कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो यात्रा है वो बीजेपी शासित राज्यों में जा रही है। उधर से गुजरने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो संदीप सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, उसमें तस्वीर में साफ तौर पर ये चीज दिखाई दे रही, कैसे यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही, कैसे यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए, ये एबीपी न्यूज में भी देखिए खबर चल रही है कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को दिए निर्देश, राहुल गांधी को गिरफ्तार करे। आप समझिए कि अब राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात आ रही है। डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए। असम के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से बौखलाहट में हैं, साहब का आदेश मान रहे हैं या क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों असम के गुवाहाटी में है। मंगलवार को गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई।
बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शहर में यात्रा की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन इजाजत न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शहर में यात्रा की इजाजत नहीं है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा शहर के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। इसी वजह से रोड पर बाद में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे। इसी दौरान कांग्रेस नेता की बस के साथ चल रहे लोगों की पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी दूर देख रहे थे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की घटना पर बोलते हुए कहा कि बजरंग दल और जेपी नड्डा जी की रैलियां इस मार्ग से हुई थी, लेकिन वे हमें रोक रहे हैं। हम कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता हैं, हमने बैरिकेडिंग तोड़ दी है, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ेंगे। आप देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, राहुल श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया था कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की साजिश हुई है, लेकिन हम ये अब नहीं होने देंगे। जितनी लाठियां चलानी है चलाओ, ये रंग अब जारी रहेगा। और इसी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ असम्स कल्चर, वी आर ए पीसफुल स्टेट। कि ये यहाँ कल्चर नहीं है, यहाँ की संस्कृति नहीं है, हम लोग बहुत पीसफुल लोग हैं। Naxalite tactics are completely aligned to our culture. I have instructed DGP Assam Police to register a case against your leader Rahul Gandhi for provoking of the crowd. मतलब कि भीड़ को उकसाने को लेकर केस दर्ज किया जाए, इसी तरह प्रोवोक किया जा रहा है। तो crowd and use footage you have posted on your handles at the as the evidence. योर अनरूली बिहेवियर, जो मतलब अनरूली बिहेवियर यानी नियम के विरुद्ध जो बिहेवियर किया गया, एंड वायलेशन ऑफ एग्रीड गाइडलाइंस हैव रिजल्टेड इन द मैसिव ट्रैफिक जैम इन गुवाहाटी नाउ। यानी गुवाहाटी में ट्रैफिक जैम किया गया, भीड़ को भड़काया गया है और इस तरीके की बातें की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की बात जो है अब सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से की गई है। वहीं अब इस मामले में ये डीजीपी से बात कर राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम एक शांतिपूर्ण राज्य है, ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से पूरी तरह से अलग है। उन्होंने कहा मैं डीजीपी असम पुलिस को भीड़ को उकसाने के लिए आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने और आपके द्वारा अपने हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के रूप में उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। आपके अनियंत्रित व्यवहार और सहमत दिशा निर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप अब गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। यानी जो कुछ भी किया गया इसके वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है, ऐसा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी उनके खिलाफ जिस तरीके की बयानबाजी की थी उससे भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा, और जिस तरीके से अब अटैकिंग मोड में आ गए हैं और जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में और भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये डर कांग्रेस की इस यात्रा से दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की यात्रा को रोकने की पहले कोशिश की गई, अनुमति नहीं दी जाती है। प्रेस क्लब में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की राहुल गांधी की बात आती है तब उन्हें रोक दिया जाता है। हर जगह से राहुल गांधी को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी पर मतलब हर जगह से आपत्तियां लगाई जा रही हैं। और फिलहाल जब कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे तो बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोकना, उनके साथ धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, ये सब चीजें भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के निर्देशों पर की जा रही है। ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने यह सब आदेश दिया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारो, पीटो, उनके साथ बदतमीजियां करो। तो साफ तौर पर आप यह समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।